कहते हैं ना, ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। समाज में लव जिहाद भी एक ऐसा ही मर्ज बनकर उभरा है। तमाम कठोर कार्रवाइयों के बाद भी यह मर्ज कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां एक शिक्षित युवती को छद्म हिंदू बनकर मंदिर में शादी रचाई। फिर जब युवक की असली हकीकत सामने आ गई तो युवती पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी गई। यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि गंभीर हालत में एक महिला सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई है। इसी सूचना पर गुरुग्राम पुलिस टीम जब अस्पताल पहुंचकर घायल महिला से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। महिला ने बताया कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात तारिफ नामक युवक से हुई। तारीफ नहीं, उसे छद्म नाम रखे एक युवक से मिलवाया जो अपने आप को आरव बताते हुए अपने को एक ठेका कंपनी का मालिक बताया। फिर दोनों में प्रेम परवान चढ़ने लगी। महिला जहां प्रेम जाल में फंसती जा रही थी, वहीं फर्जी नाम वाला आरव अपनी जिहादी मकसद को अंजाम देने में जुटा हुआ था। बाद में दोनों ने परवल स्थित मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज से आपसी रजामंदी से विवाह रच लिया। विवाह के कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु जब वो गर्भवती हो गई तो उस पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया जाने लगा। बच्चे के जन्म के बाद उसे जानकारी दी गई कि आरव का असली नाम आरिफ है, जो मुस्लिम तो है ही, पहले से शादीशुदा भी है, जिसके 3 बच्चे भी हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे 2023 में गांव घुमेला ले जाया गया, तब उसके साथ शुरू हुआ प्रताड़ना का अंतहीन सिलसिला। महिला पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया जाने लगा। उसके लिए उसकी पिटाई भी की गई। 26 जनवरी को उसे जान मारने की धमकी दी गई और उसके साथ बुरी तरह मार पिटाई की गई। घायल अवस्था में किसी तरह इलाज कराने अस्पताल पहुंची। गुरुग्राम पुलिस पीड़ित महिला के बयान पर सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों मुख्य आरोपी फर्जी नाम वाले आरव उर्फ आरिफ, उसके सहयोगी तारिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिसिया पूछताछ में अपने नापाक लव जिहाद की पूरी साजिश का खुलासा किया। पुलिस लव जिहाद से जुड़े अन्य बिंदुओं को जोड़ते हुए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक महिला है जो कि उपचार के लिए दाखिल है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी और महिला से उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो महिला ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि 2022 में वो सेक्टर 15 के किसी कंपनी में इंश्योरेंस का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ के द्वारा अपने मालिक का नंबर उस लड़की को दिया गया, उस महिला को दिया गया और मालिक का जो इंट्रोडक्शन था वो आरव के रूप में कराया गया। आरव की और महिला की बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। जो आरव था उसके द्वारा महिला से किसी मंदिर में ले जाकर के शादी की गई थी। ऐसा महिला का कहना है कि महिला को शादी के बाद मालूम हुआ कि ये जो व्यक्ति था जिसका कि नाम आरव उसको बताया गया था, इसका असली नाम आरिफ था। तो महिला के द्वारा ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे कि उसको आरव का धर्म जो मुस्लिम था उसको नहीं बताया गया था, परंतु शादी के बाद में उसको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित था। पहले से वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। पुलिस के द्वारा इस शिकायत के ऊपर संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 एक्यूज को पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्यूज जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सबसे पहला जो एक्यूज है वो तारिफ है, जो कि दुनेला गांव का रहने वाला 34 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति जो आरव बन के उस महिला से मिला था उसका पूरा नाम आरिफ है और वो भी दुनेला गांव का रहने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति है। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। युवती ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। देखिए, युवती का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो सिविल हॉस्पिटल से पुलिस के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और जो जो इसमें साक्ष्य आएंगे, जैसे जैसे तथ्य इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की आगे कार्रवाई वो जारी रहेगी। इसके परिवार के और सदस्य कितने इन्वॉल्व हैं? देखिए, महिला के द्वारा कुछ लोगों को नामजद कराते हुए शिकायत दी गई है, क्योंकि मामला पहले ही 3-4 साल पुराना है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मामले में जिस जिसकी भी संलिप्तता आएगी पुलिस उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ कई बार मारपीट हुई है, उसने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जो है ये कार्रवाई की गई है। देखिए, पुलिस को महिला के द्वारा जो अप्रोच किया गया है, जो रिटर्न स्टेटमेंट दी गई है, उसके बेसिस पे पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसी के बेसिस पे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले की इन्वेस्टिगेशन वो जारी रहेगी। युवती को शायद बाहर भेजने का भी इसका आरोपी का प्लान था, कोई पासपोर्ट भी बनवाया गया फर्जी नाम के नाम। देखिए, अक्यूज को कल ही गिरफ्तार किया गया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और मामले में एक डीप इंटरोगेशन उनसे की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके बारे में एक विस्तार से जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी इसमें।